असम्बली का अहम इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर करवाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। इजलास का 7 नकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। वजीर कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश होगा। हुकूमती अरकान असम्बली को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट के आज के इजलास का 39 नकाती एजेंडा भी जारी। ऐवान बाला में मुख्तलिफ बिलों से मुतालिक 7 तहरीक पेश की जाएंगी। मरियम से पीआईए की खरीदारी पर जो बात हुई उस पर मजीद काम का इरादा है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयस्सर आ जाएगी। नवाज शरीफ का हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैशियत बेहतर और महंगाई में कमी आ रही है। पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहा। मरियम को दिन रात एक फिक्र है, गरीब आसानी से जिंदगी गुजार सके। लीग कायद 5 दिन बाद अमेरिका से लंदन पहुंच गए। पंजाब हुकूमत कौमी एयरलाइन पीआईए खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखती। पीआईए के इंतजामी और माली मामलात की वजह से नई एयरलाइन लाने में इजहार दिलचस्पी। पंजाब हुकूमत का निजी शोबे के इश्तराक से नई एयरलाइन लाने पर ख्वार। पंजाब एयरलाइन के नाम से फिजाई सर्विस शुरू करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने तकनीकी मुशावरत के लिए संजीदगी से काम शुरू कर दिया। ज्यादा शेयर निजी शोबे को देने की भी तजवीज़। मेरे ज़िम्मे पीआईए को ठीक करना नहीं है। मेरे ज़िम्मे जो पीआईए जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। बराए मेहरबानी मुझे मत बताएं कि मुझे को काम करना आता है या नहीं। मुझे इन सब से बेहतर काम करना आता है। अभी बताऊंगा क्या किया। केपी हुकूमत से कहा गया कि जनाब हम खरीदना चाहते हैं। हमें पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा नहीं गया, पर कल मैंने मियाँ साहब की वो सुनी जो थी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर केपी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत मिल के लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है। ये ना पंजाब की एयरलाइन है, ना केपी की एयरलाइन है, ना सिंध की एयरलाइन है, ना बलूचिस्तान की एयरलाइन। ये पाकिस्तान की एयरलाइन है। पीआईए कौमी असासा है, औने पौने दामों नहीं बेच सकते। पीआईए को सही तरीके से चलाया जाए तो बहुत बड़ा असासा है। निजकारी का जो फ्रेमवर्क बनाया उससे पीछे नहीं हट सकता। मुझे कारोबार मत सिखाएं, मुझे आता है। जो खुद निजकारी के वजीर रहे वो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं। मुझ पर तनकीद करने वाले अपनी कारकर्दगी भी बता दें। हर पार्टी ने अपने दौर में पीआईए को डुबोने में अपना हिस्सा डाला। पीआईए चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ पीआईए को बेचना है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान मिलकर पीआईए लें तो कोई एतराज़ नहीं। हमने एक कीमत बता दी है, अगर वो कीमत देते हैं तो खरीद लें। ये पंजाब नहीं, पाकिस्तान की एयरलाइन है। पाकिस्तान के अवाम पीआईए का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मैशियत की बेहतरी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। हुकूमत की कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्क की मैशियत बेहतरी की तरफ गामजन हुई है। ताजिर बरादरी को SIFC के दिन वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वक्त की जुबैर ईसा की सरबराही में मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वक्त की मुल्की मैशियत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन होने पर शहबाज शरीफ की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ। स्मोक के बायस लाहौर में सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद। नोटिफिकेशन जारी। नर्सरी से 5वीं जमात तक स्कूल बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक आज से 9 नवंबर तक होगा। लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल छुट्टियां देने के पाबंद होंगे। छुट्टियों में मजीद इजाफे से मुतालिक फैसला 9 नवंबर को होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्राइमरी क्लासों से ऊपर बच्चों की सेहत पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। स्कूल्स में मास्क की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। स्मोक भारत से आई और फैल गई।
स्मोक का मसला भारत से बात के बगैर हल नहीं होगा। ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी है। एसओपीज पर अमल नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट को बंद किया जाएगा। स्मोक से बचाव के लिए हुकूमती प्लान पर सख्ती से अमल हो रहा है। मसनूई बारिश का फैसला जरूरत के मुताबिक करेंगे। स्मोक के मामले पर वजीर आला की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसान जिम्मेदारी का एहसास करें, मारियम औरंगजेब की अपील। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग मंगल के रोज होगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स में पहुंचाई जा चुकी। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक राह दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। उम्मीदवारों के मुतजाद दावे। मुअल्लक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। इलेक्टोरल कॉलेज में कामला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। कम वक्त मुकाबला सख्त। डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस की वोटर्स को मुतवज्जो करने की सरतोड़ कोशिशें। दोनों उम्मीदवारों को एक दूसरे पर मामूली बरतरी। तमाम अमरीकियों के लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आया हूं। मंगल को आपके वोट से महंगाई का खात्मा करूंगा। कमला हैरिस ने मुल्क को तोड़ दिया। हम इसे ठीक करेंगे। कमला हैरिस अब पॉलिसी आइडियाज पेश कर रही हैं। 4 साल में ऐसा क्यों नहीं किया? डोनाल्ड ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब। साबिक अमरीकी सदर का रियासत शुमाली कैरोलिना में जीत का दावा। डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कमला हैरिस के जवाबी वार। 5 नवंबर आने में बाकी वक्त मुश्किल होगा। आए अपने मुस्तकबिल का अगला बाप लिखें। इन दिनों में हमारे पास किस्मत का फैसला करने का मौका है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का मिशिगन के चर्च में खिताब। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमला। वजारत खारजा ने हाई कमीशन लंदन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। इसहाक डार ने वजारत खारजा को तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। काजी फाइज ईसा पर लंदन में हमला इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाएगा। वजारत खारजा। गुज़श्ता दिनों साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मिडिल टेम्पल का बेंचर बनने की तकरीब के मौके पर पीटीआई कारकुनों ने एहतजाज किया। तकरीब से बाहर निकलते हुए पीटीआई कारकुनों ने काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला किया और मुक्के बरसाते रहे।